वेलकम टू द लेक्चर बाय सोमवीर बेनीवाल। कल हमने वेक्टर्स और 3D के बारे में जो है थोड़ा सा बेसिक बताया था। तो जो मेन बेसिक बातें हैं वो क्या हैं, एक वेक्टर को की रिप्रेजेंटेशन थी जिसको हम ए वेक्टर ऐसे लिखते हैं, और इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर जो है वो हमने बताया था, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड के बारे में बताया था। अगर उसके कंपोनेंट्स फॉर्म में है वेक्टर, जैसे एक्स आई प्लस वाई जे और जेड के, अगर इस फॉर्म में तो मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर और उसका रूट। तो आज हम आगे जो है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा, उसके हिसाब से चलेंगे। तो ये एक्सरसाइज जो है 10.1 है एनसीईआरटी की। तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो हम जो है डायरेक्शंस लें, नॉर्थ हमेशा ऊपर होती है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। तो ये है 40 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट है 40 किलोमीटर, और डायरेक्शन पहले हम लेंगे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ से हम ईस्ट साइड भी जा सकते हैं और वेस्ट भी। तो ईस्ट साइड दिशा में जो है इधर 30 डिग्री का एंगल हमने बनाना है ये, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी लेनी है हमने, 40 किलोमीटर। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। इसमें मैग्नीट्यूड भी है 40 किलोमीटर और इसकी डायरेक्शन भी है वो 30 डिग्री टू द ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आगे है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर्स। अब 10 किलोग्राम है ओनली, तो ये क्या है, स्केलर। ऐसे ही 2 मीटर्स नॉर्थ ईस्ट, इसमें मैग्नीट्यूड है 2 मीटर्स, और जो है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ डायरेक्शन भी है, तो ये क्या है कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। 40 वाट की पावर का मेजरमेंट है, और पावर जो है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। 10 की पावर 19 कूलम, ये चार्ज को मापता है, और चार्ज भी जो है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। और 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये स्पीड का है, उसका एक्सेलरेशन का। तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन का यहाँ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो ये है ओनली स्केलर यहाँ पे। उसके बाद आगे भी क्लासिफिकेशन है, तो इस चैप्टर में तो इतना ही है। आगे स्केलर्स क्या हैं और जो है वो वेक्टर्स क्या हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है उसके ऊपर हम आएंगे, और उसमें जो कंसर्न हमारे पास जो भी फार्मूला होगा या कोई कंसेप्ट होगा उसको हम साइड के अंदर लिखेंगे। तो फिलहाल हम जो है क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 10.2 डस्टर लिखे और डस्टर रखा था, उस कमरे में डस्टर यहाँ रख बेटा उसको। एक्सरसाइज 10.2, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर है यहाँ पे आई प्लस जे और के। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, हमने जैसे यहाँ पे था ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो मैग्नीट्यूड क्या था, एक्स का स्क्वायर, यानी कोफिशिएंट ऑफ आई क्या है यहाँ पे 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर और उसका रूट कितना आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगी। इसको सोल्व करोगे। ऐसे ही बी वेक्टर है हमारे पास,
2i माइनस 7j और प्लस माइनस का 3k। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर और उसका रूट। तो कितना हो जाएगा ये 4 और माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 62 का हो। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है। उसके बाद आता राइट टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अब एक उससे पहले कॉन्सेप्ट आता है इक्वालिटी ऑफ इक्वालिटी इन वेक्टर्स। वेक्टर्स में दो वेक्टर बराबर कब होते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड डायरेक्शन ऑफ ए इज द डायरेक्शन ऑफ बी। दोनों चीज बराबर होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन दोनों की सेम होनी चाहिए। अगर कंपोनेंट की फॉर्म में जैसे ए वेक्टर मान लेते हैं हमारे पास a1i a2j और a3k है और बी वेक्टर जो है हमारे पास b1i b2j और b3k है। तो ये दोनों वेक्टर बराबर हैं तो i का कोफिशिएंट i के बराबर होगा, a1 किसके बराबर हो जाएगा b1 के और j का कोफिशिएंट किसके बराबर होगा j के, a2 किसके बराबर हो जाएगा b2 के और a3 किसके बराबर हो जाएगा b3। तो जब भी दो वेक्टर्स उनको हम इक्वेट करेंगे तो i j के जो कोफिशिएंट्स हैं वो अलग अलग जो क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। i का कोफिशिएंट हम i के दूसरे के i से मैच करेंगे इक्वेट करेंगे और j का कोफिशिएंट j के साथ जो इक्वेट करेंगे। तो यहाँ जो सेकंड क्वेश्चन है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अब हमने दो वेक्टर्स लिखने हैं जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो। अब जैसे a लिखा था हमने i प्लस j प्लस k, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था, अभी हमने किया था √3। अब हमने एक ऐसा ही वेक्टर लेना है जिसका मैग्नीट्यूड 3 आता है, तो उसको हम ऐसे ही कर सकते हैं i माइनस जे माइनस के। अब इसका मैग्नीट्यूड हम देखेंगे, बी वेक्टर ले लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर और उसका रूट यानी कि √3। तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पे सेम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। अब हमने दो वेक्टर जो है वो लेने हैं, उनकी डायरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए। तो जैसे एक तो ए वेक्टर हमने ये ले लिया i प्लस जे प्लस के। अगर मैं बी वेक्टर इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना ले लूँ, जैसे 2i प्लस 2j और प्लस में 2k, ये जो वेक्टर है इसकी और इसकी जो है डायरेक्शन एक ही। जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन एक हो तो उन वेक्टर्स को हम जो है कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर जो है देन कैन बी रिटन एज m टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। जब भी दो वेक्टर्स जो है उनकी डायरेक्शन एक जैसी होगी तो क्या होगा, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे। इसको स्केलर मल्टीपल बोला जाता है क्योंकि स्केलर से हमने गुणा किया है नंबर से। जब किसी वेक्टर को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ए वेक्टर जो है वो स्केलर मल्टीपल ऑफ बी होगा। अब यहाँ जैसे ए वेक्टर था इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया, अब वेक्टर तो बदल गया है, क्यों मैग्नीट्यूड अलग हो गया इसका, लेकिन डायरेक्शन वही है जो एक ही है। तो जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल हो यानी कि 2 गुना हो 3 गुना हो आधा हो 2.5 गुना हो, तो ऐसे उसमें क्या होता है वेक्टर वो जो उनकी डायरेक्शन तो सेम होती है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है।
उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है, शुरुआती दौर में हम धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि ये कंसेप्ट जो है ये धीरे धीरे एक बार क्लियर होने के बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको फटाफट करेंगे। जो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सच दैट these वेक्टर्स आर इक्वल। एक तो 2i प्लस 3j है और दूसरा वेक्टर है xi प्लस yj, ये दोनों इक्वल हैं। तो दो वेक्टर्स जो है वो इक्वल कब होते हैं? जब उनके i के कोफिशिएंट्स अलग से इक्वेट करेंगे हम और j के कोफिशिएंट्स अलग से इक्वेट करेंगे। तो ये दो वेक्टर बराबर हैं तो कहता है x की वैल्यू क्या होगी, y की क्या होगी। i का कोफिशिएंट यहाँ क्या है x, यहाँ i का कोफिशिएंट क्या है 2, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स विद इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट्स -5 7। एक ऐसा वेक्टर है जो 2 1 से स्टार्ट होता है और -5 7 पॉइंट पे जाता है। तो इसमें जो है मैं बताना चाहूंगा उससे पहले एक पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जैसे कोऑर्डिनेट्स मेट्रिक में किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ते हैं तो ये जोड़ने वाला ये जो लाइन है ये इसका ए का क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? एनी वेक्टर which is from origin to a particular point। कोई भी पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट बी है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? ओरिजिन से ओ से मिला दो इसको। कोई भी पॉइंट यहाँ जैसे सी है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? इसको इससे मिला दो। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स का पता हमें, जैसे इसके x और y हैं तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा? xi प्लस yj। अगर इसके तीन कोऑर्डिनेट हैं x y और z तो ये क्या कहलाएगा? xi प्लस yj प्लस z। तो सिंपल है। अगर मान लेते हैं पॉइंट हमारे पास 2 1 3 है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? 2i प्लस j और प्लस में 3। समझ आ गई बात? जैसे मान लेते हैं 2 0 1 है हमारे पास पॉइंट तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? 2i प्लस 0j प्लस में 1 इंटू k या k हम करें, सीधी बात होगी। अब b मान लेते हैं यहाँ पॉइंट को दूसरा और है तो ये a b वेक्टर पूछ सकता है। तो इसका सिंपल तरीका है एक के कोऑर्डिनेट्स में से दूसरे के घटा दो और इंटू i, ऐसे दूसरे को दूसरे कोऑर्डिनेट्स में से घटा दो इंटू j और तीसरे को तीसरे में से घटा दो इंटू में k। तो यहाँ पे दो ही कोऑर्डिनेट्स का है ये, तो ये a है ये b है। तो a b वेक्टर क्या होगा? अगर a b लिख रहा हूं मैं तो b वालों में से तुमने a वाले माइनस कर देंगे। ये -5 है तो इसको 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -5 -2 तो कितना हो जाएगा? -7i प्लस में 7 में से क्या घटाओगे? 1 तो कितना हो जाएगा? 6j। और मैं b a वेक्टर लिखना चाहूँ तो क्या करेंगे? अब हेड में से तुमने टेल के कोऑर्डिनेट्स घटाने हैं, अब a में से क्या घटाएंगे हम? b के। तो 2 में से -5 घटाओगे तो 2 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 7i और यहाँ का क्या हो जाएगा? माइनस का 6j। तो यहाँ से एक कंक्लूजन और भी आता है कि ab इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर। वेक्टर्स में अगर a से b वेक्टर लिखा हुआ है मैंने और b से a लिखूंगा तो वो उसका एक दूसरे का क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे।
समझ आ गई बात? आगे देखो, उसके बाद 6th क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। ए वेक्टर है यहाँ पे i -2j प्लस का k, और बी वेक्टर है 2i -2i प्लस 4j प्लस 5k, और सी वेक्टर है यहाँ पे i -6j माइनस का 7k। तो तीनों वेक्टर्स को हमने जोड़ना है यहाँ पे। तो सिंपल तरीका है, आई वाले जुड़ जाएंगे, जे वाले और के वाले। वो डिपेंड करता है, सारे अगर पॉजिटिव में जुड़ जाएंगे, नेगेटिव है पॉजिटिव है तो हम जो जैसी संख्याओं को नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ते आए घटाते हैं वैसे ही। तो अब पहले पॉजिटिव देखें, आई और आई जोड़ के कितना हो जाएगा 2i, और ये माइनस का 2i है तो क्या रह जाएगा 0i। अब जे वाले देखो, माइनस का 2j और माइनस का 6j ये जुड़ जाएंगे, माइनस का 8j और प्लस का 4j है तो क्या रह जाएगा माइनस का 4j। वेरी गुड। ये k है 5k है और k है -7k है, तो दोनों प्लस के हैं, ये 5 और 1 कितना हो गया 6, और माइनस का 7k है क्या रह जाएगा माइनस का k। तो जब भी हमने वेक्टर्स को ऐड करना है तो सिंपल तरीका है, आई वाले, जे वाले और के वाले वो जो है वो ऐड हम कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करना होगा तो भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन हमने आगे पढ़ना। उसके बाद सिक्स्थ जो क्वेश्चन है, फाइंड ये सिक्स्थ हो गया। 7th, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस। ए वेक्टर है हमारे पास i प्लस j और प्लस 2, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है, उस वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें हम, कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर उसका रूट, कितना आ जाएगा 1 + 1 + 4 दैट इज √6। तो अब रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, रिक्वायर्ड का मतलब पूछा गया, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर क्या है i + j + 2k, और मैग्नीट्यूड कितना आया था √6, ये आंसर हो गया। ये वेक्टर है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो जब भी किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें। उसके बाद 8th जो क्वेश्चन है दैट्स वेरी सिंपल, कि पी क्यू वेक्टर निकालना है। पी पॉइंट है 1 2 3 और क्यू पॉइंट है वो कितना है 4 5 6। तो पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, क्यू वाले पॉइंट्स में से हमने क्या घटाना है पी वाला, हेड में से टेल को माइनस करना। तो 4 में से 1 गया कितना रह जाएगा 3i, 5 में से 2 गया कितना रह जाएगा, 5 में से 2 गया 3j, और 6 में से भी ये 3 चला जाएगा कितना रह जाएगा 3k। ये पी क्यू है। और 10 क्वेश्चन करेंगे हम आज। 9th क्वेश्चन है वो है फाइंड ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हुए हैं, यूनिट वेक्टर निकालना है डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। तो ए वेक्टर क्या है, वो है हमारे पास 2i - j और प्लस का
2 के। ऐसे ही बी वेक्टर है वो क्या है हमारे पास माइनस आई प्लस जे माइनस के। ये मत सोचना कि हमने हायर मैथमेटिक्स पढ़ना है तब इस वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब ग्रुप डी में और क्लरिकल में भी जो क्वेश्चंस आए हुए थे हरियाणा में सेलेक्ट, ये जो रिक्रूटमेंट होती हैं उनमें भी ये वेक्टर्स पूछे गए हैं। तो ये बेसिक नॉलेज में ही जो हम अपना मान के चलें तो a प्लस बी जो है हमने निकालना है, पहले क्या आएगा, हमने दोनों को जोड़ना है तो आई आई वालों में 2i और ये माइनस का i कितना रह जाएगा प्लस का i, शाबाश। माइनस का j प्लस का j 0j प्लस का 2k माइनस का k। और अब इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर n कैप जिसको हम बोलेंगे a प्लस बी और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी हमने यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब ये वेक्टर क्या है i प्लस 0j प्लस k और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 का स्क्वायर जमा 0 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर और उसका रूट 1 और 1 कितना होगा 2। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। और जो 10th क्वेश्चन है फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 8। अब ये है 5i माइनस j प्लस 2k। कहता है इस वेक्टर की डायरेक्शन में कोई ऐसा वेक्टर बताओ, डायरेक्शन तो इसी की हो उसका मैग्नीट्यूड 8 हो। तो हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन में पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे n कैप, क्या आएगा a वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। a वेक्टर क्या है 5i माइनस j प्लस 2k। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा हमें तो बता भाई 5i माइनस j प्लस 2k। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर के नहीं बेटा कितना हो जाएगा 25 जमा 1 जमा 4 तो कितना आ गया 30। तो रूट 30 से डिवाइड हो गया। ये तो ऐसा है यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 आता है और 8 यूनिट का क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड वेक्टर। रिक्वायर्ड वेक्टर का मतलब पूछा गया वो क्या होगा 8 n कैप, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 मैग्नीट्यूड का चाहिए, 7 मैग्नीट्यूड चाहिए तो 7 से गुणा कर दो, 5 का चाहिए तो उसको 5 क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो 8 और गुणांक क्या हो जाएगा 5i माइनस j प्लस 2k और डिवाइडेड बाय रूट। तो आज इतना ही, एक नया कंसेप्ट हम लेके आए हैं पोजीशन वेक्टर्स का। तो कल हम पोजीशन वेक्टर्स को आगे जो है बढ़ाएंगे और इन एक्सरसाइजेज में से निकलेंगे और आगे जो है